Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडिसर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की प्रॉब्लम और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। टुडे ऑन आवर पीसीओएस अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर विद अस। डॉक्टर शिवानी गौर एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं जिनके पास इनफर्टिलिटी, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट के तौर पर 20 वर्षों का अनुभव है। She did her post graduation from Mumbai, then moved to UK for 4 years. फिर ये वापस आई भारत में और इन्होंने शुरुआत की अपने हॉस्पिटल SCI हेल्थ केयर और IVF हॉस्पिटल की, जिसकी आप फाउंडर और डायरेक्टर हैं। You have delivered babies in over 55 countries of the world and you are widely quoted in national and international media. You're also on the editorial board of journals and have received multiple awards like Rashtriya Gaurav Samman and Most Inspiring Gynecologist from Economic Times and Hindustan Times, etc. You're also in the Limca Book of Records for your achievements. So it is our privilege and pleasure both to welcome you to MediCircle. नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। डॉक्टर शिवानी, कैसी हैं आप? थैंक यू अपराजिता एंड थैंक यू मेडिसर्कल। मेरे लिए इतना बड़ा ऑनर है टू बी हियर। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। लवली। हम लोग के लिए भी उतनी ही खुशी की बात है कि हमारे दर्शकों को आज इतनी एक्सपीरियंस्ड, इतनी वेटरन डॉक्टर्स के साथ बात करने को और जानने समझने का मौका मिल रहा है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पीसीओएस से संबंधित जानकारी की ओर। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है डॉक्टर कि क्या पीसीओएस अफेक्टेड वुमेन के लिए हिर्सुटिज्म यानी एक्सेस हेयर ग्रोथ सामान्य बात है? हाँ अपराजिता, पीसीओएस दुनिया में 7 मिलियन से ज्यादा औरतों को अफेक्ट करता है और इसमें करीब 10% से 30%, मतलब 10% से 1/3 महिलाओं में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ पाई जाती है, जिसको हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी में। इनफैक्ट पॉलीसिस्टिक ओवरी को डायग्नोज इसी से किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड पे आपको छोटे छोटे सिस्ट दिखते हैं ओवरी में। औरत की जो माहवारी होती है या जो पीरियड होता है वो लेट आता है, 45 दिन से लेट आता है, या किसी किसी को आता ही नहीं है बिना टैबलेट के। और तीसरा फीचर है कि बालों की ग्रोथ एक्सेसिव होती है, इसे हम बोलते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म। उसका सिंपल शब्दों में मतलब होता है कि एक औरत की बॉडी में जो मेल हार्मोन होते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। इसे हम हार्मोन इम्बैलेंस भी आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं। तो इम्बैलेंस यही है कि मेल हार्मोन बढ़ जाता है। हर औरत में एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन होता ही है, टेस्टोस्टेरोन एक बेसलाइन होता है, पर जब वो बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहते हैं। इससे आपको चिन पे, लिप्स के ऊपर और बॉडी के और भी किसी भी एरिया में छोटे छोटे डार्क, स्पेशली जो बाल आते हैं पीसीओएस में, उनका कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होता है क्योंकि वो ज्यादा डार्कर होते हैं, छोटे होते हैं और ज्यादा थिक टाइप के हेयर होते हैं। तो इसे हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं और ये होना बहुत ही सामान्य बात है। इसके कई तरह के ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। एक सिंपल जो बेसिक ट्रीटमेंट जैसे मालाडी जैसी टैबलेट आती है, फ्री मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 21 दिन की गोली होती है। सबसे सिंपल इलाज हमारा यही होता है कि आप कोई पिल ले लीजिए। कुछ महिलाएं बोलती है, जैसे छोटी लड़कियां स्कूल जा रही हैं, उन्हें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, तो उन्हें लगता है कि अब हम टैबलेट नहीं लेना चाहते, तो फिर हम उन्हें एडवाइस करते हैं आप ब्लीचिंग कर लीजिए, वैक्सिंग कर लीजिए, थ्रेडिंग कर लीजिए, डीप प्लकिंग कर लीजिए, लेजर थेरेपी होती है उससे ठीक कर लीजिए।
फिर वो ये पूछती है तो डॉक्टर साहब एक बार किया तो क्या मुझे बार बार करना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा? जी तो हम बिल्कुल। उन्हें ये काउंसिल करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जैसे टाइम पास होगा वैसे जो सिस्ट का नंबर और मात्रा होती है वो कम होती है, और स्पेशली 35-40 इयर्स के बाद ये काफी कम हो जाती है। तो आपकी प्रॉब्लम लाइकली कम होगी, बट तब तक आपको बिल्कुल इससे जो नंबर वन प्रॉब्लम होता है उससे वो ये डिप्रेशन, मतलब वो जो एक सेल्फ एस्टीम की जो फीलिंग है, उन्हें लगता है कि हमारा फिजिकल बच्चियां अपीयरेंस ठीक कॉन्शियस हो नहीं है। जाती हैं जी, एग्जैक्टली बहुत तो ज्यादा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये आती है, जो मेंटली कॉन्शियस होते हैं, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, लो सेल्फ एस्टीम होता है। तो हम उन्हें बहुत काउंसिल करते हैं और उन्हें बहुत इनकरेज करते हैं कि देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। पीसीओएस आज की दुनिया में 10 में से एक औरत को है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इतनी दवाइयाँ, अगर आपको पिल सूट नहीं करे तो जैसे मैंने ये सब नाम लिखे हुए, फ्लूटामाइड, फिनास्टेराइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इंसुलिन एनालॉग्स और टॉपिकल क्रीम्स, इतनी तरह की दवाइयां हैं। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है हिर्सुटिज्म से। ऑलराइट, तो आपने तो इतना मुझे लगता है डिटेल्ड आंसर दिया है कि जितने भी लोग हमारे दर्शक इस वक्त जुड़े होंगे इस कार्यक्रम से और हमें देख सुन रहे होंगे, उन सबके बहुत सारे जो भय हैं, जो निराधार शंकाएं होती हैं, वो आपने काफी कवर कर ली हमारी महिलाओं की और लड़कियों की स्पेशली। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा आंसर आपने दिया डॉक्टर। तो मैं इससे ही जुड़ी एक और प्रॉब्लम है जो काफी कॉमन मानी जाती है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरा अगला प्रश्न है कि क्या थायराइड की प्रॉब्लम भी पीसीओएस से जुड़ी हुई है या काफी हद तक इन दोनों में समानताएं हैं? आप इस पर भी कुछ हमारा लाइट थ्रो यस, करें जी। एग्जैक्टली। तो एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था इंडिया का, सिन्हा एट ऑल बोलते हैं, और उन्होंने ये देखा कि इंडिया में जो थायराइड कम होता है, जिसको हम हाइपोथायराइड बोलते हैं, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरी नहीं है तो उस पॉपुलेशन में 7% औरतों में पाया जाता है। और जो अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी वाली औरतों की पॉपुलेशन देखें तो उसमें 22% में पाया गया, 22 से 27%। तो ये देख के तो क्लियर हो गया, मतलब अभी इसमें कोई डिबेट नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी जिनको है उन्हें थोड़ा सा हायर रिस्क है कि थायराइड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसे हम बोलते हैं सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म या ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज। इसका मतलब कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे ही थायराइड ग्लैंड पे अटैक करते हैं, और उसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन है वो कम हो जाता है और बाहर से लेना पड़ता है। उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और ऑटो इम्यून कंडीशन की कुछ, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करें थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज का तो वो पॉजिटिव आएंगी। अब इस पे फिर रिसर्च हुआ कि पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी, मतलब पहले क्या हाइपोथायराइडिज्म हुआ जिसकी वजह से इन औरतों को पॉलीसिस्टिक ओवरी हुआ, या पहले पॉलीसिस्टिक ओवरी हुआ और फिर इनकी वजह से हाइपोथायराइड। तो इसका आंसर आज तक हमारे पास नहीं है कि पहले क्या शुरू होता है बाद में क्या शुरू होता है। तो पर इन दोनों का कोई तो रिश्ता है, मतलब कोई तो नाता है। पहले कौन आया वो हमें पता नहीं है। और पॉलीसिस्टिक ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो बढ़ जाता है, क्योंकि छोटी छोटी सिस्ट होती है उसकी वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है। उस एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने से जो थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो आपको बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइटरी चीजें बता सकते हैं, और मेडिकेशन, कुछ समय तक मेडिकेशन भी बता सकते हैं जिससे आपको इसका बहुत आसानी से सोल्यूशन मिल सकता है। चलिए, दैट्स रियली वंडरफुल, एक क्लैरिटी समझ में आई थोड़ा सा इन दोनों बीमारियों से जुड़ी हुई। पीसीओएस के साथ एक और चीज का संबंध है और वो लगातार सभी डॉक्टर्स रिट्रेट करते हैं इस बात को कि हेल्दी लाइफस्टाइल पीसीओएस के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं Yes. जानना चाहूंगी क्यों डॉक्टर? एक बहुत ही फेमस कोट है, शायद आपने सुना होगा, उसमें बोलते हैं लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन। और ये सबसे एप्लीकेबल है पीसीओएस पे। क्यों?
क्योंकि आप जो खाते हैं, जो आप अपने पेट में डालते हैं, लिटरली वो आपके लिए एक दवा बन सकती है। पीसीओएस का इलाज आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, आपको कहीं जाने की, कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लाइफस्टाइल अपना चेंज कर सके तो। बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, बट जब हम पेशेंट्स को ये बोलते हैं कि आपका इलाज आपके अपने हाथ में है, तो वो बहुत इससे इंस्पायर होते हैं और काफी मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, हमें अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल करना है। पीसीओएस एक कंपेनियन फॉर लाइफ है। आप इसके साथ पैदा हुए हो, ये हमेशा रहने वाला है। आप इसके लिए डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम कर दीजिए, अपना वेट एक आइडियल बीएमआई में मेंटेन कीजिए, एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जैसे मेडिटेरेनियन खाना है, ज्यादा वो प्रेफर कीजिए। तो इससे आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी के सिम्टम 90% से ज्यादा खत्म हो जाएंगे और बहुत ज्यादा वेट लॉस की जरूरत नहीं है। 5%, अगर आपका वेट 70 किलो है तो 3.5 किलो का वजन से आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरी ऑलमोस्ट फिनिश हो सकती है। जब 5 से 10% वेट लॉस अगर आपका हो और डेली नियमित 20 से 30 मिनट की वॉकिंग, सुबह उठो 10 से 15 मिनट करो, रात को सोने के पहले 10 से 15 मिनट, इसको हम लाइफस्टाइल बोलते हैं। ये दोनों चीजों से आप कोई भी पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम कंट्रोल कर सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी में डायबिटीज का रिस्क है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का रिस्क है, लिपिड प्रोफाइल आपका पूरा खराब हो सकता है, जिससे आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, स्ट्रोक की बीमारी हो सकती है, आपको मोटापा, स्पेशली पेट के आसपास ज्यादा मोटापा होता है, बाल बढ़ते हैं, औरतों में बांझपन पाया जाता है, पीरियड इरेगुलर होते हैं या आते भी नहीं है, और इन सब का इलाज एक ही है, लाइफस्टाइल। राइट तो ये लाइफस्टाइल यानी दिनचर्या की बातें आजकल हर डॉक्टर करते हैं, और हमारी डॉक्टर ने भी यही बताया है आपको कि बेसिक दिनचर्या और भोजन पर अगर हम कंट्रोल रखते हैं तो मैक्सिमम बीमारियों से हम यूं ही मुक्त हो सकते हैं। और ये हर डॉक्टर अगर कह रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। तो दर्शकों को बिल्कुल इस पे गौर करने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपने इंटरव्यू के अंतिम प्रश्न की ओर पहुंच चुकी हूँ डॉक्टर। तो मैं आखिरी प्रश्न जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि क्या पीसीओएस में, जिसमें काफी हिस्सा आपने कवर भी कर लिया लास्ट आंसर में, पीसीओएस के साथ अगर वेट लूज करते हैं तो उससे हेल्थ रिलेटेड क्या सभी इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं? हाँ, पीसीओएस के साथ अगर आप वेट लूज करते हैं तो आपके मेजॉरिटी इश्यूज जरूर रिजॉल्व होंगे। और इस पे इतनी रिसर्च हुई है अपराजिता, लोगों ने इसमें कीटो डाइट, डैश डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट और कितनी तरह की डाइट्स फॉलो करके देखा है कि कोई ऐसी एक मैजिक डाइट है, कोई एक सिंगल डाइट है कि जो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो उसमें जो रिसर्च में पाया है, एक तो दिन में आप कल से, मतलब जो अपना नॉर्मल डाइट है उससे 300 से 800 कैलोरी कम खाइए। एक अगर आप चॉकलेट बार देखिए तो उसमें 250-300 कैलोरीज होती है, एक चॉकलेट बार आप कम खाइए। 300 से 800 कैलोरी का खाना कम खाइए। 20 मिनट कम से कम आप दिन में एक्सरसाइज कीजिए, प्रेफरेबली 30 मिनट, और एक्सरसाइज का मतलब कि फास्ट वॉकिंग। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ध्यान दीजिए खाने की। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब जैसे खाना राइस, पोटैटो जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, चिप्स, पिज्जा, ये आपके दुश्मन है। बिल्कुल इनसे आप दूर रहिए। घर पे आप मूंग स्प्राउट्स कीजिए, आप इडली खाइए, डोसा खाइए, ऐसी चीजें खाइए। अगर आपको स्नैक्स की वो क्रेविंग होती है तो इससे आप अपना चने होते हैं, जो मटर बनते हैं, राजमा, बीन्स के साथ आप सालसा बना सकते हैं अपने लिए। मतलब कई तरह की रेसिपीज हैं पीसीओएस डाइट पे। लोगों ने आजकल चाय मिल रही है पीसीओएस की, टी जो ग्रीन टी आती है वो, तो आजकल पीसीओएस का मैंने एक सुपरमार्केट में देखा, एक सेक्शन बन गया है, एक पूरा सेक्शन फॉर पीसीओएस फूड। मतलब इस हद Anything should be तक marketed and ready for sale. एक्चुअली आजकल हर बीमारी सेल हो रही है, एक फैशन की तरीके से आती है। और पीसीओएस एक्चुअली इस वक्त इतनी ज्यादा इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, इससे जुड़ी हुई जागरूकता अवश्य आई है, लेकिन इसके सोल्यूशन जैसे डॉक्टर शिवानी आप बता रही हैं कितने आसान और सिंपल हैं।
तो इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी ब्रांडेड प्रोडक्ट फॉर इट, आपने जो सलाह दी है वो ज्यादा बेहतरीन है कि हमारे जो बेसिक दिनचर्या में जो हम सादा भोजन करते थे, जो सिंपल चीजें हम लोग स्नैक के तौर पे देसी स्नैक्स खाते थे, वो ज्यादा हेल्दी हैं और वो हमें ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं rather than just wasting on junk food and processed food. तो बहुत अच्छी बातें आपने डॉक्टर शिवानी बताई हैं, और आपका बात करने का तरीका इतना रोचक है, इतना इंटरेस्टिंग है कि ये इंटरव्यू यूं भी हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत खास हो गया है. Thank you so much for coming on our show and sharing your valuable time and insights with us here at MediCircle. पूरी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी. It was really lovely having you today. Thank you so much, doctor. थैंक यू सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हैं. थैंक यू अपराजिता.